हेलो एवरीवन, कैसे सारे के सारे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एसएससी सीजीएल में आप कितनी रैंक लेकर आते हो तो आपको कौन सी पोस्ट मिलती है। जैसे डबल ए को लेने के लिए आपको कौन सी रैंक लानी चाहिए अब, और एएसओ लेने के लिए आपको कम से कम कितनी रैंक होनी चाहिए तब आपको एएसओ मिलेगा। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए आपको कौन सी रैंक लानी चाहिए तब जाके मिल जाएगा। और यही सेम जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए मैं आपको एसएससी सीजीएल की 4-5 पोस्टों के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो के नीचे एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेना चाहते हैं तो यूआर कैटेगरी में कम से कम 1200 से 1500 आपको रैंक लानी ज़रूरी है, तो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी में। ओबीसी में अगर आप 1800 से लेकर 2300 रैंक ला सकते हैं तो आपको ओबीसी में इनकम टैक्स मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में 1600 से 2000 के बीच आपको रैंक लानी होगी। एससी में 3500 से लेकर 5000 रैंक तक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल ही जाता है। और एसटी में 5500 से लेकर 8000 तक मिल जाता है। इसी तरह हम बात करेंगे एक्साइज इंस्पेक्टर की। तो एक्साइज इंस्पेक्टर यूआर में 1800 से 2000 तक, ओबीसी के लिए 2500 से 3200 तक। अगर आप 2500 से 3200 रैंक लेकर आते हैं तो ओबीसी में आपको एक्साइज इंस्पेक्टर मिल जाएगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस में 2200 से 2800 रैंक लाते हैं तो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल जाएगा। अगर आप एससी में तो 5000 से 7000 आपकी रैंक होनी चाहिए, तब जाके आपको एक्साइज इंस्पेक्टर मिलेगा। अगर आपके एससी में हैं आप तो आपको 7000 से 10,000 के बीच रैंक लानी होगी, तब जाके आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिलेगा। तब हम बात करें डबलयू की, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। अगर आप यूआर कैटेगरी में देखो, जो ऑडिट ऑफिसर को आपको रैंक बहुत अच्छी लानी होगी। अगर आप यूआर कैटेगरी में आपको 600 से 800 रैंक लानी होगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपको 900 से और 1200 के बीच रैंक लानी होगी। और ईडब्ल्यूएस में 700 से 1000 रैंक लानी होगी। एससी में आप 1800 से 2500 आपको रैंक लानी होगी। और आप एसटी में हैं तो आपको 2800 से 4000 के बीच आपको रैंक लानी होगी, तब जाके आपको डबल पोस्ट मिलेगी। और देखिए, आप अगर एएसओ की पोस्ट पर अगर जाना चाहते हैं तो एएसओ लेने के लिए आपको लगभग कितनी रैंक लानी होगी, तो हम देखेंगे कि यूआर के लिए 1000 से 1400 रैंक लानी होती है एएसओ में। मैं सभी एएसओ की बात कर रहा हूँ, रेलवे, एस एमईए, सीएसएस, सभी एएसओ की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप ओबीसी में रैंक 1500 से 2000 के बीच लाते हैं तो आपको एएसओ मिल जाता है। आप ईडब्ल्यूएस में लाते हैं 1200 से 1700 के बीच रैंक, तो आपको एएसओ मिल जाता है। आप एससी में हैं तो आपको 2800 से 3800 रैंक लानी होगी, तो आपको एएसओ मिल जाएगा। और अगर अदर देन आपको एसटी में है तो आपको 4000 से 6000 के बीच रैंक लानी होगी, तो आपको एएसओ मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।